We have been receiving multiple queries from the aspirants of RBI Grade B examination that, sir, can I clear phase 1 of RBI Grade B examination if I start preparing now? This is the most common question at this point of time that we are getting. So guys, in this session, I will be telling you, can you crack it if you start your preparation now? Number first, and if yes, then what should be your next step? किस तरीके से आपका बचे हुए टाइम में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? That also I am going to tell you along with the study plan for next 25 days. Hello friends, welcome to Super Coaching Regulatory Bodies by Textbook. My name is Prakash and let's start the discussion here with respect to, can you crack phase 1 of RBI Grade B examination if you start preparing now, and if yes, then what will be the 25 days action plan? वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. नेक्स्ट 25 डेज में आपको कैसे यहां पर प्रोसीड करना है. लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर देखिए दो ऑप्शन है आपके पास. ठीक है, या तो आप गिव अप कर दीजिए, या तो आप गिव अप कर दीजिए कि ठीक है इस साल मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है. फाइंड योर एक्सक्यूज, अपना एक्सक्यूज आप ढूंढ सकते हैं. मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिजी हूं, बहुत कम टाइम है, मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूं, एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है. यू कैन फाइंड योर ओन एक्सक्यूज. दिस इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज आपका इंटेंट. क्या आपके पास वो इंटेंट है? क्या आप चाहते हैं कि मुझे एग्जाम क्लियर करना है? क्या आप यहां पर आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर 2025 में बनना चाहते हैं? सो यू हैव टू ऑप्शंस. या तो गिव अप वाला ऑप्शंस ले लीजिए, या तो अपना माइंडसेट ले लीजिए कि नहीं, मुझे यहां पर इस एग्जाम को क्लियर करना गाइस. तो अगर जिन्होंने ये ऑप्शन ऑप्ट किया है कि मुझे यहां पर नेक्स्ट ईयर में देखूंगा, गाइज आपके लिए वीडियो बिल्कुल भी नहीं है. आप लोग अभी यहां पर वीडियो को लीव करके जा सकते हैं. लेकिन जिन्होंने ये डिसाइड किया है कि नहीं, कुछ भी हो मुझे इसी साल क्रैक करना है, राइट, तो फ्रेंड्स यहां पर आपके लिए वीडियो है और आपके लिए मैं यहां पर डिस्कशन करने वाला हूं कि कैसे आप यहां पर फेज 1 प्रिपेयर कर सकते हैं. अगर आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, आप अगर फ्रेशर हैं तो ठीक है जी. और साथ ही साथ में यहां पर फेज 2 की प्रिपरेशन आप फेज 1 के बाद करेंगे, क्योंकि 48-50 डेज का टाइम है. क्योंकि आपके पास अब इतना टाइम नहीं कि आप फेज 2 भी प्रिपेयर कर सके, फेज 1 भी प्रिपेयर कर सके. तो राइट नाउ द फोकस शुड बी द फेज 1 कि मुझे अभी यहां पर फेज 1 प्रिपेयर करना है, उसके बाद मैं फेज 2 पर फोकस करूंगा. लेकिन अगर आप फेज 1 ही क्लियर नहीं करेंगे तो फेज 2 आप कैसे कर पाएंगे? ठीक है जी. तो ये वीडियो उनके लिए जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है थोड़े टाइम पहले, या सोच रहे हैं कि अभी मुझे करना है प्रिपरेशन, उनके लिए डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल होने वाली है. राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन. चारों ही कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड द जनरल अवेयरनेस. ठीक है, आइए गाइस सबसे पहले बात करते हैं क्वांट की. यहां पर चैलेंजेस क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज तो ये कि आपके पास टाइम नहीं है. राइट, सबसे बड़ा चैलेंज है कि टाइम बहुत कम है आपके पास. यहां पर टाइम बहुत कम है और आपके पास 4 कंपोनेंट्स है फेज 1 के, जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं. यही चैलेंज है. तो यहां पर अगर मैं आपसे बोलूंगा इसकी, आप पहले एक बार कट ऑफ देख लीजिए. पहले हम एक बार कट ऑफ पे डिस्कशन करते हैं, देन आपको मैं बताऊंगा कि क्या चीज यहां पर आपको करनी चाहिए. क्योंकि यहां पर हार्ड वर्क से सिर्फ बात नहीं बनने वाली, हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा. अगर आपने स्मार्ट वर्क नहीं किया देन तो फिर आप नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो हार्ड वर्क तो चाहिए बट साथ में स्मार्ट वर्क भी चाहिए. ठीक है, सीधे कट ऑफ गाइस अगर मैं बात करूं यहां पे क्वांट की कट ऑफ की, ठीक है, यू कैन सी क्वांट का जो कट ऑफ है आज तक मैक्सिमम 7.5 मार्क्स रहा है. आप चाहे पिछले 10 सालों का देख लीजिए, 9-10 सालों का मैक्सिमम कट ऑफ यहां पर 7.5 मार्क्स रहा है. मतलब 25%, 30 मार्क्स का पेपर है, 25% जो है 25%, इसका मतलब 7.5 मार्क्स इसका कट ऑफ रहा है आज तक का हाईएस्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, क्या आप 7.5 मार्क्स नहीं ला सकते हैं? क्या ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं? ला सकते हैं. क्यों नहीं ला सकते हैं? डेफिनेटली ला सकते हैं. ठीक है, आप बिल्कुल ला सकते हैं. यहां पर तो यहां पर क्या चीज मिसिंग है? यहां पर मिसिंग है स्ट्रैटेजी. यहां पर अप्रोच गलत है कहीं ना कहीं. यहां पर कहीं ना कहीं अप्रोच गलत है गाइस आपकी. आप लोग सही अप्रोच से नहीं पढ़ रहे हैं. आप सोच रहे हैं कि मैं जब भी मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा, चाहे 20 दिन हो चाहे 25 दिन हो, मैं पूरा का पूरा क्वांट पढ़ूंगा, पूरा का पूरा रीजनिंग पढ़ूंगा. क्या इसकी रिक्वायरमेंट है? नहीं, आप कर भी नहीं पाएंगे. और द गुड थिंग इसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है. तो जिस चीज की रिक्वायरमेंट है, अल्टीमेटली आपको यहां पर पीएचडी नहीं करनी ना. आपको 200 आउट ऑफ 200 नहीं स्कोर करना है फेज 1 में. यू जस्ट नीड टू क्लियर द कट ऑफ, बिकॉज मार्क्स ऑफ फेज 1 आर नॉट गोइंग टू बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ योर सिलेक्शन. राइट, सो व्हाट यू विल डू हियर, यू विल सिंपली कवर दीज टॉपिक्स, जिसकी हेल्प से आपकी यहां पर प्रिपरेशन हो जाएगी. कट ऑफ आप क्लियर कर लेंगे. लाइक फॉर एग्जांपल सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बेसिक परसेंटेज, रेशियो प्रपोर्शन, डेटा इंटरप्रिटेशन, पार्टनरशिप्स एंड एजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस. डू दिस टॉपिक्स. ये टॉपिक्स कर लीजिए, आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी. कट ऑफ आप क्लियर कर लेंगे. ठीक है, साथ साथ में यहां पर आपको सोर्सेस क्या रेफर करने, सोर्सेस में आप यहां पर अरुण शर्मा रेफर कर लीजिए, अच्छी बुक है, आप इसे रेफर कर लीजिए यहां पर. ठीक है, इस बुक से इस पर्टिकुलर टॉपिक को कर लीजिए.
कट ऑफ क्लियर होगा, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे हर बार ये टॉपिक्स तो बहुत ही कॉमनली पूछे जाते हैं। अगर आप ये टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर्ड है देन डेफिनेटली आप यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से कट ऑफ जो है वो क्लियर कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, साथ में क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको यहाँ पर करने हैं। राइट, यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं साथ में, उससे आपको ये पता चलेगा कि आप सही लेवल पर है या नहीं है, जो रिक्वायरमेंट है उसे मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप प्रीवियस ईयर पेपर करते हैं तो आप यहां पर एग्जामिनेशन टेकिंग बॉडी का माइंडसेट समझ रहे होते हैं। एक बार आपने सामने वाले का माइंडसेट समझ लिया, फिर आपको डिफिकल्टी नहीं जाएगी, फिर आपको समझ आएगा कि सामने वाला क्या पूछने वाला है, आप एडवांस में उसके लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे। राइट गाइस, बात करते हैं अगले कंपोनेंट की, दैट इज रीजनिंग एबिलिटी। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। गाइज, इनिशिएटिव है कि हम आपके लिए लेकर आए हैं सितंबर स्कॉलर ऑफर, जहां पर आप हमारे साथ आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आरबीआई कट ऑफ क्रैकर बैच। और वो अवेलेबल है, क्रैकर बैच जो कि क्रैश कोर्स है वो अवेलेबल है आपके लिए। लेकिन ये जो ऑफर है ये सिर्फ वैलिड है 19th एंड 20th ऑफ सितंबर के लिए। 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन के साथ आपको ये ऑफर मिलेगा, ये कोर्स आप अवेल कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा, प्रकाश, दैट इज PRAKASH, जो कि मेरा नाम है। इसको यूज करिए गाइस और यहां पे अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट कीजिए। हाँ जी गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इनिशिएटिव पसंद आया है। अब आगे बढ़ते हैं यहां पर डिस्कशन अराउंड द रीजनिंग एबिलिटी। ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी के लिए यहां पर आगे बढ़ते हैं और यहां पर किस तरीके से आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं, इस इनिशिएटिव को अवेल कर सकते हैं, वो भी अभी मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। ठीक है, डोंट वरी। यहां पर बात करते हैं रीजनिंग एबिलिटी की। सबसे पहले देखते हैं कट ऑफ। रीजनिंग एबिलिटी का कट ऑफ आप देखेंगे यहां पर, तो यहां पर मैक्सिमम 15 मार्क्स आज तक गया है। मैक्सिमम आप देखेंगे 15 मार्क्स, विच इज अगेन 25% ऑफ द टोटल मार्क्स असाइन टू दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट, दैट इज 60 मार्क्स का आपका कंपोनेंट है रीजनिंग एबिलिटी। अब 60 मार्क्स में से 15 मार्क्स 25% हो गया, तो क्या आप 25% नहीं ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। क्या मिसिंग है? अप्रोच गलत है, माइंडसेट गलत है। ठीक है, आपको लग रहा है मुझे पूरी रीजनिंग पढ़नी, मुझे पूरा क्वांट पढ़ना है। नो गाइस, दिस इज नॉट द रिक्वायरमेंट। आपको सिर्फ वो टॉपिक्स पढ़ने हैं जो एग्जाम में रेगुलरली पूछे जा रहे हैं। फालतू टॉपिक्स क्यों पढ़ने हैं? ठीक है, फर्स्ट बिकम द आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर, फिर पढ़ते रहिए जो पढ़ना है, कोई आपको नहीं रोकने वाला। बट अभी टारगेट यहाँ पे पीएचडी करने का नहीं है, यहाँ पर टारगेट है आपका एग्जाम को क्लियर करने का। तो व्हाट आर द टॉपिक्स दैट यू नीड टू डू हियर? यू नीड टू डू कोडिंग डिकोडिंग, सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, मशीन इनपुट आउटपुट, रैंकिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, डेटा सफिशिएंसी, क्रिटिकल रीजनिंग, ये टॉपिक्स आपको करने हैं। साथ में यहाँ पर पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये देखने में इजी लगते हैं लेकिन एग्जाम में आपका काफी टाइम यहाँ पर कंज्यूम कर जाते हैं। अगर आप यहाँ पर गलत हो गए, कहीं भी कैलकुलेशन में छोटी सी मिस्टेक हो गई, तो आपका 10 to 12 मिनट्स चला जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत पेनफुल रहेगा। तो इनको आप अगर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप इनको छोड़ सकते हैं, अगर कॉन्फिडेंट है तो यू कैन डू इट। अदरवाइज ये टॉपिक्स आप करिए, इनसे भी इक्वली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनकी हेल्प से यू कैन इजिली क्लियर द कट ऑफ। कहां से पढ़ना है? अगेन यू कैन रेफर द RS अग्रवाल, आप यहाँ पे रेफर कर सकते हैं इन टॉपिक्स के लिए। बट साथ में प्रीवियस ईयर पेपर तो आपको करना ही करना है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। पीवाईक्यू के थ्रू आपको पता चलेगा कि आप सही डायरेक्शन में इन टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते गाइस इंग्लिश के लिए। ठीक है, इंग्लिश के लिए इफ यू सी द कट ऑफ, आज तक का मैक्सिमम कट ऑफ अगेन 7.5 मार्क्स रहा है। ठीक है, विच इज अगेन 25% ऑफ द टोटल मार्क्स असाइन टू दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट। 30 मार्क्स का कंपोनेंट है, 7.5 इज द मैक्सिमम। क्या नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, बल्कि यहां पे आपको और ज्यादा अच्छा करना है, क्योंकि आपको ओवरऑल कट ऑफ भी तो क्लियर करना है गाइस। ठीक है, यहाँ पे ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना है, तो यहाँ पर स्मार्ट स्ट्रेटजी ही लगानी है आपको। यहाँ पर किसी भी तरीके से आपको यहाँ पर ये नहीं करना कि मैं यहाँ पर हार्ड वर्क करूंगा, मैं सारे टॉपिक्स करूंगा। नो, यू हैव टू इंप्लीमेंट द स्मार्ट स्ट्रेटजी, यू हैव टू इनकॉर्पोरेट द स्मार्ट स्ट्रेटजी इन योर हार्ड वर्क। इफ नॉट, देन बहुत डिफिकल्ट है आपके लिए। ठीक है, सो व्हाट इज द स्मार्ट स्ट्रेटजी? डू दीज टॉपिक्स: रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डबल फिलर्स, सेंटेंस वर्ड रीअरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट एंड एरर डिटेक्शन एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट। डू दिस टॉपिक्स। ये टॉपिक्स आप कर लेंगे, अच्छे से प्रिपेयर रहेंगे, इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन द इंग्लिश। ठीक है, और यहाँ पे सोर्स की बात करेगा, तो यहाँ पे एसपी बख्शी यू कैन रेफर अलॉन्ग विद द प्रीवियस ईयर पेपर, सो दैट यू कैन गेट टू नो कि किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप उस लेवल पर प्रिपरेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। राइट, मूविंग अहेड, लास्ट कंपोनेंट की बात करें, जनरल अवेयरनेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट 80 मार्क्स का कंपोनेंट है फेज 1 में, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, 80 मार्क्स का कंपोनेंट है फेज 1 में, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है यहाँ पर ये, क्योंकि इसकी हेल्प से ना सिर्फ आप ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करेंगे, बल्कि ये फेज 2 में भी इक्वली रेलेवेंट है। फेज 2 में भी इसका अच्छा खासा वेटेज है। यहाँ पर बात करें गाइस कौन कौन से एरियाज है जो आपको प्रिपेयर करने, तो यहाँ पे स्कीम्स हो गया, रिपोर्ट्स हो गया, आरबीआई नोटिफिकेशंस, प्रेस रिलीज एंड एनुअल रिपोर्ट हो गया, यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ईएसआई एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स, अदर करंट अफेयर्स, स्टैटिक। अब आप बोलेंगे सर ये तो बहुत ज्यादा है, क्या मैं 2 साल पहले के पढ़ लूं? नहीं, बिल्कुल नहीं।
5 महीने पहले के, मैक्सिमम 5 मंथ्स आपको एग्जाम से 5 मंथ्स पहले, एग्जाम से 5 मंथ्स आपको पहले पढ़ना है। ठीक है, मतलब अगर मैं बोलूं मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, मई से पढ़िए, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर और 10 अक्टूबर तक के पढ़ लीजिएगा। आप बोलेंगे सर 5 मंथ्स भी बहुत ज्यादा है, 3 मंथ्स की, मैक्सिमम 3 मंथ्स के कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि 5 मंथ ज्यादा है, 5 मंथ नहीं कर पाएंगे, तो 3 मंथ्स तो करके जाइए, क्योंकि 65-70% पेपर जो रिसेंट 3 मंथ से ही आता है। अब 3 मंथ से नीचे नहीं जा सकते हैं, इतना एफर्ट तो आपको लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 3 मंथ्स का कर लीजिए। ये सारे एरियाज आपको प्रिपेयर करने रहेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लाइटली यहाँ पर नहीं ले सकते। यहाँ पर जितना ज्यादा मार्क्स स्कोर करेंगे उतना आपके लिए एडवांटेज रहेगा, क्योंकि ओवरऑल कट ऑफ भी तो क्लियर करना है, सिर्फ सेक्शन कट ऑफ थोड़ी क्लियर करना है। यहाँ पे सोर्सेस की बात करें, कोई भी एक न्यूज़पेपर, यूनियन बजट। ठीक है, अब न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम तो इतना है नहीं, तो इसको आप अवॉइड करके यहाँ पे मंथली मैगजीन एक कोई कंपाइलेशन रेफर कर लीजिए। ठीक है, जिसकी हेल्प से आप आराम से सारा करंट अफेयर्स पढ़ ले पिछले 3-4 महीने के। पीआईबी आपको पढ़ना पड़ेगा, एंड अलॉन्ग विद दैट प्रीवियस ईयर पेपर आपको रेफर करना है। तो यहाँ पे पीआईबी की हेल्प से आपको ईएसआई करंट अफेयर्स, आपको स्कीम्स देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है, आरबीआई की वेबसाइट भी आपको रेफर करनी पड़ेगी, ताकि आप फाइनेंस करंट अफेयर्स, आरबीआई रिलेटेड अपडेट्स यहाँ पर आप कर सके। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर करनी पड़ेंगी। ठीक है गाइस, राइट तो यहाँ पे इन सब की हेल्प से, अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 5 मंथ्स के कर लीजिए एग्जाम से पहले। अगर 5 नहीं कर पा रहे तो 3 मंथ्स के तो फिर भी कर लीजिए किसी भी हालत में, क्योंकि 3 मंथ से मोस्ट ऑफ द करंट अफेयर्स, 65-70% करंट अफेयर्स आपके रिसेंट 3 मंथ से ही आ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, गॉट इट। तो इस तरीके से आपको करना है। देखिए, अब ये वही बात है कि यहाँ पर क्वेश्चन इसकी, क्या मैं इसे क्रैक कर सकता हूँ? बिल्कुल आप क्रैक कर सकते हैं। द आंसर इज 100% यस। कैसे कर सकते हैं वो क्वेश्चन होना चाहिए, तो उसके लिए मैंने आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी बताई है। अब अगले 25 डेज तक आपका क्या बेसिकली यहाँ पर प्लान होना चाहिए, एक्शन प्लान। तो अगले 25 डेज मैंने यहाँ पर 22 सितंबर से स्टार्ट किया गाइस, कंसीडरिंग कि आप यहाँ पे 1-2 दिन यहाँ पर टाइम लेंगे थोड़ा सा चीजें बैलेंस करने के लिए, चीजें यहाँ पर मैनेज करने के लिए। तो 22 सितंबर से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको 5-5 डेज के स्लॉट देखने मिल जाएंगे। ठीक है, 5-5 डेज के यहाँ पर 5-5-5-5 एंड यहाँ पे 6 डेज का आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे 22 से 26 सितंबर तक आपको यहाँ पे क्वांट के टॉपिक्स, जो टॉपिक्स मैंने आपको दिखाए वो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। करंट अफेयर्स आप पढ़ेंगे यहाँ पे अगस्त मंथ के और जुलाई मंथ के, क्योंकि आपको रिसेंट के स्टार्ट करना है। ठीक है, आपको यहाँ पर कैसे जाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना। सबसे पहले रिसेंट करंट अफेयर्स, देन उसके बाद पुराना, ताकि आपका अगर पहले का ना भी हो पाए तो एटलीस्ट रिसेंट वाला प्रिपेयर्ड हो। गॉट इट। यहाँ पे 22 से 26 सितंबर तक यहाँ पे क्वांट पढ़िए, और 3 मंथ्स के करंट अफेयर्स पहले यहाँ पर कवर करने की कोशिश करिए, अगस्त एंड जुलाई के। देन 27 सितंबर से 1 अक्टूबर में यहाँ पर आपको रीजनिंग के टॉपिक्स जो मैंने आपको शो किए वो पढ़ने हैं। करंट अफेयर्स आप पढ़िए यहाँ पर जून और मई के, राइट। देन यहाँ पे 2 से 6 अक्टूबर तक आपको इंग्लिश पढ़ना है यहाँ पर, और करंट अफेयर्स आपको सितंबर मंथ के पढ़ने, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है सितंबर मंथ के, वो करंट अफेयर्स आपको पढ़ना रहेगा। देन 7 से 11 में आप क्वांट और रीजनिंग को फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे फर्दर आपके पास विंडो के, आप फिर से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट कंपोनेंट लगता है बच्चों को, वो क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे पहले आपने इंडिविजुअली अलग अलग कर लिया, फिर यहाँ पे आपके पास टाइम है तो आपने इसको फर्दर यहाँ पे 5 दिन में दोनों को यहाँ पे रिवाइज कर लिया। और करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है सितंबर मंथ से, वापस से आपको यहाँ पर रिवाइज करना है, और 1 to 10 अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स आपको यहाँ तक पढ़ना रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 11 अक्टूबर में ये हमारा टाइमलाइन खत्म हो रहा है। तो 10 अक्टूबर तक के आप यहाँ पे करंट अफेयर्स पढ़ लीजिएगा, और लास्ट के जो आपको 6 डेज मिलेंगे वहां पे आप पूरी तरीके से रिवीजन करिए, और यहाँ पे फुल लेंथ मॉक्स भी आपको साथ साथ में करना है। इस तरीके से आपके अगले 25 डेज यहाँ पर होने चाहिए। अगर आप इस सारी चीजें जो हमने वीडियो में डिस्कस किया आपने इन्हें फॉलो कर लिया, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी कि आप यहाँ पे फेज 1 आराम से क्लियर कर जाएंगे। तो अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है गाइस, जो मैंने स्टेप्स बताए उसे फॉलो कर लीजिए, डेफिनेटली आपको यहाँ पर हेल्प होने वाली है। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया भी है यहाँ पर कि हमने यहाँ पर आरबीआई की प्रिपरेशन के लिए गाइस आपके लिए बहुत सारी इनिशिएटिव हम खुद ही ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे यहाँ पर जब आप प्रिपरेशन करेंगे। ऐसा नहीं कि आपके लिए बहुत इजी होने वाला, आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट तो टाइम है, कि आपके पास टाइम ही नहीं है, टाइम बहुत कम बचा हुआ है, टाइम आपके पास बहुत कम बचा हुआ है, राइट। तो टाइम आपके पास नहीं है, सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है। अगला चैलेंज क्या है कि यहाँ पे सोर्सेज बहुत डिस्पर्स है। ऐसा थोड़ी कि आपको एक पर्टिकुलर बुक से आपको पूरे सारा टॉपिक पर सारा सिलेबस मिल जाएगा, सोर्सेज बहुत डिस्पर्स्ड है यहाँ पे। देन वहां पे आपको मल्टी सोर्स फिल्टरिंग करनी पड़ेगी, अलग अलग सोर्सेज से टॉपिक आपको फिल्टर करने पड़ेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एंड देन यहाँ पे प्रैक्टिस मॉक्स, कहाँ से आप प्रैक्टिस करेंगे, कैसे करेंगे, तो इनका सोल्यूशन मैंने आपको बताया है यहाँ पर अभी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपका जो बेसिकली कट ऑफ क्रैकर बैच है वो तो हमने लॉन्च किया है, जिसके रिलेटेड मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी भी है अभी वीडियो में। तो यहाँ पे कट ऑफ क्रैकर बैच जो हमने यहाँ पर लॉन्च किया है, कट ऑफ क्रैकर बैच का पार्ट आप बनिए गाइस, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर आपको सारी चीजें मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर
हमारा जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो चुकी हैं ऑलरेडी, अभी रिसेंटली हुई हैं, आप इसका पार्ट बनिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका एडवांटेज ले रहे हैं, आप भी लीजिए। और अभी ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है आपकी कि आप इस एग्जाम को इस साल क्लियर कर सकते हैं, तो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए। लाइफ इज ऑल अबाउट अवेलिंग द अपॉर्चुनिटी, आप किस अपॉर्चुनिटी को पकड़ना चाहते हैं किसे नहीं, दैट इज अप टू यू। तो लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। और साथ साथ में गाइज यहाँ पे आपको पता है रेगुलेटरी बॉडी सुपर पैक भी है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल एग्जाम्स आ रहे हैं, पीएफआरडीए, सीडबी, आईएफएससी है, आरबीआई, एडाई आने वाला है, नबार्ड आने वाला है, सेबी, एनपीएस सब आने वाले हैं गाइज। तो इन सब की प्रिपरेशन आप सिंगल सब्सक्रिप्शन के साथ करिए, दैट इज रेगुलेटरी बॉडी सुपर पैक। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ आरबीआई देना चाहते हैं तो फिर आप यहां पर आरबीआई क्रैश कोर्स के लिए जाइए, लेकिन आप साथ में अदर एग्जाम्स भी देना चाहते हैं रेगुलेटरी वाले, जहां पर एक बहुत बड़ा ओवरलैप है, लाइक आरबीआई नबार्ड के बीच में 80% का ओवरलैप है, तो वहां पर आप क्या करेंगे, वहां पर आप सिंपली जा सकते हैं सुपर पैक की तरफ। सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको सारे एग्जाम्स मिल जाएंगे, 10x कॉस्ट पे करने की जरूरत नहीं है, 10% कॉस्ट में ही आपकी यहाँ पर प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइस। कैसे एनरोल करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन यूज करना है कोड आपको प्रकाश, दिस इज माई नेम, आप इसका कोड यूज करेंगे तो आपको यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। अब यहाँ पे सिंपली आप जाइए टेक्स्टबुक.com पे वेबसाइट पर, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा सुपर कोचिंग का ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे, देन यू विल सी द एग्जाम्स, मल्टीपल एग्जाम्स लाइक रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स में आप जाएंगे, यहाँ पर आरबीआई रेगुलेटरी बॉडी सब कुछ दिख जाएगा। मान लेते हैं आपको आरबीआई का यहाँ पे कोर्स एनरोल करना है, तो आप यहाँ पर जाइए आरबीआई ग्रेड बी वाले में, ठीक है। देन यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे कौन कौन सी फैकल्टीज हैं, ठीक है, डेमो क्लासेस आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने के लिए, आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से नोट्स मिल जाएंगे, आपको यहाँ पर एमसीक्यूज का पूरा फॉर्मेट देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगी। देन उसके बाद आपको लास्ट में यहाँ पे एनरोल करना पड़ेगा। लास्ट में एनरोल करने के लिए आपको सिंपली कोड यूज करना है प्रकाश, जिसके थ्रू आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो यहाँ पर मिल जाएगा। आप यहाँ पर कोड यूज करिए प्रकाश, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो हम यहाँ पर सोचते हैं हमें मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स मिल जाए, तो आप ऐसे कोड अप्लाई करेंगे, आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो हो जाएगा। 3 EMI के साथ आप इसका पेमेंट फिर कर सकते हैं या लमसम भी कर सकते हैं, दैट इज अप टू यू। लेकिन याद रखिएगा कोड आपको यूज करना है प्रकाश, जिसके थ्रू आप यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो अवेल कर सकते हैं, राइट। और साथ ही साथ गाइज आपको यहाँ पे मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना है, इसके थ्रू आप मुझसे टच में रहेंगे, जो भी इश्यूज हैं, जो भी क्वेरीज है वो डायरेक्टली आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल, आई होप दिस वाज इंफॉर्मेटिव फॉर यू, विल मीट इन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन, टिल देन गुड बाय, हैप्पी लर्निंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।